अस्सलाम वालेकुम पाक बिल्स, मेरा नाम है सुनील मैं जो पाक बिल यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम जिस गाड़ी का यूज़र रिव्यू कर रहे हैं ये टोयोटा रेवो है। टोयोटा के अंदर जो है ना बेसिकली ये जो रेवो आया था 2016 या 17 में आया था। हमने इसका एक्सपर्ट रिव्यू भी किया, उसके बाद हम इसको सरफरंगा भी लेके गए, लेकिन उसके बाद तक काफ़ी अर्से तक इसमें एक ही इंजन आता था 3 लीटर। फिर उसके अंदर जो फर्स्ट फेस लिफ्ट आया उसमें 2GD इंजन जो होता है 2.8 जो है वो आना शुरू हुआ और गाड़ी के अंदर शेप बेसिकली वही थी। बट लास्ट ईयर जून में मुझे इसी तरह याद है इस गाड़ी का पहला जो है ना जिसे आप रियल फेस लिफ्ट कह सकते हैं वो आया था। और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं ये वही वर्जन है। क्यों शायद वही है? हाँ जी वही वर्जन है। सो मेक मॉडल वेरिएंट अपनी गाड़ी का हमारे लोगों के लिए बता दें, सवाल हमारा हमेशा होता है। ये 2021 दिसंबर लास्ट मंथ का इनवॉइस है इसकी। ठीक है। और तब सिर्फ जो है रिवो ही आता था, फिर अब तो रिवो रॉको हाँ जी रॉको भी आ गया। रॉको इसके 1 मंथ बाद आ गया था। ठीक है, सही। अच्छा, जब आपने गाड़ी ली थी लास्ट ईयर दिसंबर की बात, हाँ जी, तो उस टाइम पे इसकी क्या इनवॉइस थी? इसकी प्राइसेस बढ़ी थी इसलिए कि मैंने शोरूम से नहीं ली थी टोयोटा के। ठीक है, मैंने ऑन पे ली थी ये गाड़ी। सही है जी। और कितने की थी? और ये 90 अबव थी जब 85 से इसकी प्राइस इंक्रीज हुई थी। और आपने कितने की ली थी टोटल ऑन? 92 93 तक की मिली थी हमें ये। ठीक है, 92 93 की आपने ली। हाँ। और उस टाइम पे हमेशा समझने की कोशिश करते हैं यूजर डिसीजन कि आपके जो कंसिडरेशन थी उसमें कोई और गाड़ी भी थी कि आपने रॉको रिवो ही लेना था? नहीं, मुझे वाले साहब से मिलनी थी सिविक। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे ये ले दिया था। तो सिविक उन्होंने कहा कि जी महंगी है, तो थोड़े से पैसे और डाल के एक ऐसी गाड़ी लें जो नहीं वो कह रहे थे बस ये ले लो। उन्हें ये पसंद था, इसमें कह रहे थे सूट करता है ये। ठीक है, टर्बो से बेहतर था ये। वही मैं कह रहा हूँ। तो आपने उन्होंने कहा कि थोड़ा बजट बढ़ा लें बेशक, हाँ लेकिन सेडान से हम ये क्रॉसओवर, बल्कि उसको क्रॉसओवर भी नहीं कह सकते कि तो फुल फ्लैज 4x4S पे आ जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, और ये आपके पास तकरीबन कितनी चल गई है? ये मेरे पास 17,250 किलोमीटर। अच्छा, आप स्टूडेंट आदमी हैं तो आपसे पूछ लेते हैं, वरना कोई और हो तो उससे नहीं पूछ सकते, सवाल लोग गुस्सा करते हैं। इसकी क्या फ्यूल एवरेज आती है? इसकी मुझे लॉन्ग पे आती है 13 और विद इन सिटी 10 भी देता है 9 भी देता है, वो डिपेंड करता है मेरे पे। 13 आ जाती है लॉन्ग पे? हाँ जी, लॉन्ग पे अगर 13 120 पे जाएं? हाँ जी। ठीक है। और इसमें क्रूज तो है ना? क्रूज है इसमें। क्रूज है। और इस फेसलिफ्ट के अंदर 2-3 चीज़ें आई थी कि इसके इंटीरियर का कलर चेंज हो गया था, स्क्रीन बेहतर हो गई थी, और जो इसका मीटर है ये चेंज था, प्लस इसका जो टॉप एंड है ये पहले जो पिछला रिवो था जो 2.8 ही था वो मेरा ख्याल है 180 तक जाता था, इसकी टॉप स्पीड 195 है। स्टेबिलिटी भी पहले से बेहतर है, व्हील्स फ़र्क थे और इसकी लाइट फ़र्क थी, यही था ना? अच्छा, अब आपने इसको तकरीबन 17,000 चला लिया है, फ्यूल एवरेज आपने बता दी है। कोई ऐसी चीज़ जो आप मिस करते हो? या वही बात है 1 महीने बाद रॉको आ गया था तो क्या आपको नहीं लगा कि यार 1 महीने शायद वेट ही कर लेता, रॉको ले लेता? नहीं, मुझे रॉको से बेहतर लगता है। अच्छा, आपकी चॉइस मेरे से मिलती है वैसे, क्योंकि मुझे रॉको बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि रॉको से बेहतर है बंदा पुराने वाला ले ले। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि रॉको में है बेसिकली। आपको पता है रॉको और इसमें फ़र्क क्या क्या है? वो भी चले बता ही देते हैं यूज़र को। एक तो पार्किंग सेंसर का फ़र्क है, एक मेरा ख्याल है जो आपने ओवर फेंडर लगाए हुए हैं ये रॉको में आते हैं, और फ्रंट ग्रिल है बस। और ये रोल बार जो इसकी डिग्गी पे लगा होता है ऊपर कैबिन के ऊपर वो है। इंजन सेम है, इंटीरियर सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम। क्यों भी वाली में आपके पास कोई रॉको और कोई वो चीज़ हो? हाँ, रिम्स का डिज़ाइन फ़र्क है और बस यही है, बस बेसिकली। प्राइस का डिफरेंस कितना है? प्राइस का तो अच्छा खासा डिफरेंस। 7-8 लाख का? हाँ जी। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने इसमें कार्बन फाइबर का काफ़ी काम कराया हुआ है, स्टीयरिंग पे, ये सारे साइड्स पे, ऊपर भी, और बाहर भी मैंने आपको देखा आपने इसको बिल्कुल ब्लैक आउट किया हुआ है। हाँ जी। तो अभी जनरली गाड़ी के अंदर इन इटसेल्फ कोई चीज़ आप मिस करते थे क्या? मैं सिर्फ ये जो इसका ऊपर वाला हुड है ये चाहता हूँ ब्लैक हो, बस ये उन्होंने ग्रे दिया है ये जो है। हाँ जी। अच्छा, इंटीरियर ब्लैक चाहते हैं तो आप तो फुल ब्लैक आउट कर रहे हो, तो आपकी थीम में है। अच्छा, आपने इस गाड़ी में चेंजेस क्या किया? बिकॉज अगेन अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि ये रेवो का रिव्यू क्यों कर रहे हैं, पहले भी शायद किया है हमने। तो मेरे ख्याल से मैंने इस रेवो को हमेशा देखा है और बड़ा मुझे डिफरेंट एक तो लगा सबसे। दूसरा, आपने इसमें मॉडिफिकेशंस की हुई है। सबसे पहले हम एक्सटीरियर की मॉडिफिकेशंस पे आ जाते हैं, तो एक से एग्जॉस्ट की आवाज़ बड़ी डिफरेंट है आम गाड़ी से। HKS लगा हुआ है, लेगा मैक्स कैटबैक एग्जॉस्ट जो प्रॉपर आता है बाहर से, जो मतलब आपने खाली एंड पे उसको कवर नहीं चेंज किया? नहीं, मैंने प्रॉपर पाइप चेंज किया हुआ है उसका। उसकी क्या वजह? बस मुझे पसंद था, शौक था शुरू से। आवाज़ फ़र्क पड़ती है कि उससे कोई इसके आवाज़ फ़र्क पड़ती है और फ्री फ्लो एग्जॉस्ट की वजह से हॉर्स पावर बढ़ जाती है इसकी। ठीक है। अच्छा, वैसे आपने इसको मेरे ख्याल है ट्यून भी किया हुआ? हाँ जी। क्या एग्रेसिव ट्यून हुआ है मैक्स पावर से। अच्छा, तो ये कितने हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है? ये अराउंड 250। और स्टॉक कितना था? स्टॉक था 200 और 250। हाँ तो जी। 50 तो बड़ा फर्क है, मतलब 200 का 25% बढ़ गया ना। बाकी डिटेल में ज्यादा इसके टॉर्क में पड़ा होगा। एक्सटीरियर में आपने इसके व्हील्स ब्लैक कर दिए हैं, आपने एम्बलम्स भी ब्लैक किए हुए हैं। हाँ जी, हैं। एम्बलम्स ब्लैक एंड लाइट्स चेंज है इसकी बैक वाली। अच्छा, वो भी फ्रंट ब्लैक पे है। मैंने इसकी DRLs लगाए हुए हैं। सही है। और आगे फ्रंट की अर्बन किट लगी हुई है इसको, सही। ग्रिल वगैरह सब मिला के।
बाकी अभी गाड़ी में जो है नहीं फुल ब्लैक आउट है, सिर्फ आप कह रहे हैं छत है, उसके हाँ अलावा जी। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आप कहते हैं कि यार टोयोटा वाले ये भी डाल देते तो बेहतर था। हाँ जी, बस यही है। सनरूफ तो इसमें देते नहीं है हाँ। ऐसे ही शुरू से। अच्छा, इसका जो हेड यूनिट है हाँ जी, ये आपको कैसा लगा है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? सही है, इतना कोई बेहतर भी नहीं है, इतना कोई बुरा भी नहीं है। पहले वाले से तो बहुत बेहतर है। पहले वाले से बहुत दरवाजा बेहतर खोलने है। में मुझे याद है हाँ वो जी। आंटी बोलती भी है इसमें, हाँ जी, हाँ जी। डोर ओपन है ऐसा कुछ बोलती है ना। अच्छा, और इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल है ये भी सिंगल जोन है मेरा ख्याल है। रॉको में ड्यूल जोन आ रहा है उसमें। हाँ जी, वो ड्यूल जोन आ गया, पार्किंग सेंसर आ गया उसमें। इसके अलावा यहाँ पे आपको डाउन हिल असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ऑक्सिलरी केबल है, फास्ट चार्जिंग भी पहले नहीं होती थी, ये भी नई चीज़ है जी। लेकिन वायरलेस चार्जर नहीं है इसमें भी। VFC जो स्टीयरिंग बोलते हैं कि यानी जब हाई स्पीड पे जाके ज़्यादा स्टेबल हो जाता हाँ है। जी, ठीक है, तो आपने उसको इस्तेमाल किया हाईवे पे, आपको फील होता है कि हाँ यार बड़ी मजे की चीज़ है? बहुत स्मूथ गाड़ी है। फिर मैं आपकी चीज़ चोरी कर रहा हूँ फिलहाल ले, ले, ले। अच्छा, बहुत स्मूथ है मतलब? नहीं, मैं स्टीयरिंग का पूछ रहा हूँ कि जब हाईवे पे जाते हैं तो आपको फील होता है कि यार नहीं। बाकी हाई स्पीड पे जाके ज़रा ज़्यादा हो गया? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब आपको लगता है कि फायदा नहीं है इस ऑप्शन का, कि आप कह रहे हैं कि हेल्प करती है? नहीं, मैं कह रहा हूँ हेल्प करती है, Help करती है। वाइब्रेशन नहीं देती बिल्कुल भी। अच्छा, इंटीरियर मॉडिफिकेशंस की बात कर रहे थे हम। एक तो इसमें मैं इधर कार्बन फाइबर है, दूसरी एम्बिएंट लाइट है, ये भी स्टॉक तो नहीं आती? नहीं, स्टॉक नहीं आती, ये भी वो आपने- एटमॉस्फेयर लाइट्स खुद लगाई हुई खुद लगाई हैं हाँ आपने? जी। अच्छा, व्हील्स का अक्सर लोग कहते हैं कि जी व्हील्स लगाने तो बहुत बड़े बड़े लोग लगा लेते हैं, बट मैंने देखा कि आपने व्हील चेंज नहीं की, उसकी कोई खास रीजन? वो लगाते हैं लोग के लिए, मैंने इसको रखा हुआ है इसलिए कि मैं ट्यून कराया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ पावर इसको वही मिले सही है, जो इसके जेन्युइन रिम्स पे इसको आ रही है। सही है, इसलिए कि अगर मैं ज़्यादा बड़ा रिम लगा दूंगा उससे मेरी ड्राइव भी ख़राब हो जाएगी गाड़ी की, सही है। और फिर वो काफ़ी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसका। अच्छा, ये आपने गाड़ी 17,000 चलाई है, डीलरशिप आप टोयोटा से इसकी सर्विस कराते हैं? पहले टोयोटा से कराता था, फिर दूसरी वर्कशॉप से कराना शुरू हो गया था। एक एवरेज ऑयल चेंज कितने टाइम पे कराते हैं 5000 के बाद। और क्या कॉस्ट करता है? वो करता है मुझे अराउंड 10 to 15, अगर मैं फिल्टर भी वगैरह इसका कराऊँ। 5,000 पे 15,000 मतलब 3 रुपये बढ़ा है यार पर किलोमीटर। तो इसकी क्या वजह? ये है मुझे नहीं पता। मतलब पार्ट्स महंगे हैं, एयर फिल्टर महंगा है, ऑयल फिल्टर महंगे, क्या महंगा? टोयोटा वाले वैसे ही महंगा देते हैं। या बाहर से भी कराए तब भी 15,000 तो बहुत ज़्यादा है यार। मेरा ख्याल है मोबिल की सब्सटेंशियल कॉस्ट होगी, कितने लीटर डलता है? वो नहीं अंदाजा मुझे। अच्छा, और रजिस्टर करा ली भी आपने? हाँ जी, रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी? खैर आपने ऑन पे ली थी तो आपको तो बड़ी महंगी पड़ी होगी रजिस्ट्रेशन, बिकॉज आपको विदहोल्डिंग टैक्स भी पड़ा होगा, फिर दोबारा ट्रांसफर भी पड़ा होगा। सो व्यूअर्स, मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि गाड़ी जब आप ऑन पे लेते हैं उसके दो नुकसान हैं। एक तो आपको ऑन एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेट्स से एग्जांपल है, आजकल अगर मुझे ये भी नहीं पता प्राइस कितने की है, अगर आप देखना चाहते हैं न्यू कार सेक्शन पे जाएं, इस पॉपअप बैनर पे क्लिक करें, आप जो है हमारे न्यू कार सेक्शन पे लैंड करेंगे और न्यू कार सेक्शन पे जाके आप ऑन रोड प्राइस दे सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों की प्राइस अब इतनी चेंज होती हैं, मुझे तो लगता है एक साल में 5-5 दफ़ा चेंज होती है, तो मुझे तो याद करना भी भूल गया कि अब कितनी प्राइस होती है। बट पॉइंट ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जब आप गाड़ी ऑन पे लेते हैं तो एक तो 10, 15, 20 लाख आप किसी को एक्स्ट्रा पैसे दे रहे होते हैं। उसके बाद जब आप उसको रजिस्टर कराएंगे तो गवर्नमेंट ने जो ट्रांसफर के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स है वो 3 गुना कर दिया हुआ है। तो आपका जो इफेक्टिव ऑन है वो 20 लाख के बजाय 25 से 26 लाख रुपये बढ़ जाएगा, या 30 लाख रुपये तक भी जा सकता है। तो गाड़ी बुक करा के लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ट्रांसफर कराएंगे, तो जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो आप खुद क्लेम कर सकेंगे एज अपोज टू जब आप गाड़ी ऑन पे लेते हैं। अच्छा, अब आपके पास तकरीबन ये आपकी पहली अपनी गाड़ी है ना? ये इससे पहले वाले साहब की, चाचा की और सबकी गाड़ी थी, आपकी मेरे पर्सनल पहली है। हाँ जी, इससे पहले CLA थी। हाँ, तो इतने अरसे में मतलब साल तो होने वाला है, साल होने वाले। अब आप अगर पूछा जाए कि ये डिसीजन ठीक था तो आप क्या कहेंगे? ठीक था कि नहीं यार कुछ और लेना? बेहतरीन था। ये नहीं सोचते कि टर्बो RS लेनी चाहिए थी, कितनी नहीं, महंगी हो गई है? नहीं। पाकिस्तान की फास्टेस्ट और महंगी तरीन सेडान है। हाँ जी, ये तो है। वो नहीं सोचते कि यार मैं वही ले लेता? नहीं, पर वो छोटी गाड़ी है, उसका क्या फायदा। होंडा वाला लौंडा नहीं बनना आपने? नहीं। अच्छा, इसके अलावा पार्क व्हील्स की कोई सर्विस आपने यूज़ की है कभी? हाँ जी, कौन सी मैंने आपका ऑल पर्पस क्लीनर मंगवाया हुआ है, 2-3 दफ़ा मंगवाया है। यूज़ करके देखा? हाँ जी। सुना उसकी बॉटल लीक हो जाती है यार, अक्सर लोगों ने मुझे नहीं, कहा। नहीं, तो मेरी नहीं हुई। नहीं हुई, चलो शुक्र है नहीं हुई। लेकिन जिन लोगों की शिकायत भी थी हम लोग उसको फिक्स करें। मैं हमेशा कहता था कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विस हो उसमें कोई गलती हो तो हम उसको बिल्कुल इंप्रूव करते हैं। बट एज इन आपने प्रोडक्ट को यूज़ किया, आपने वाकई मैं भी इश्तिहार नहीं भाई, वो इश्तिहार नहीं है, पूछ लें आपके सामने है। हाँ, बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी है पहली बार, अच्छा, और वो बहुत अच्छी तरह गाड़ी को अंदर से भी चमका देती है। और वाले साहब अगर खुश होते हैं बिकॉज पता आपके वाले साहब बड़े फिनिक की गाड़ी की सफाई के बारे में। हाँ जी, वो खुश हैं? वो खुद ही मंगवा के देते हैं अक्सर तो। अगर वो मंगा के देते हैं फिर पास है, क्योंकि उनको मुझे पता है गाड़ियों की सफाई का बड़ा हाँ जी। एक्सट्रीम हद तक शौक है कि बड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए, चमक रही होनी चाहिए। जो CLA थी वो आपने रखी हुई बेच दी? वो बेच दी हुई है। वैसे उसके अब तो बेच दी हुई, अब तो बता दें यार, होंडा सिटी जितनी जगह ना उसमें वो उससे भी कम लगा। कम है। शुक्र है, कोई तो माने, लोग मानते नहीं, जिनके पास है वो कहते हैं हमारी गाड़ी की नहीं, वैल्यू मेरे पास खराब हो जब गई। थी तब भी मुझे वो कुछ इतनी खास पसंद नहीं थी। बहुत AMG मजबूरी थी। सस्पेंशन थी, हम्म, बहुत स्टिफ गाड़ी थी वो, ठीक है, कहीं पे भी ऐसे खड्डे में लगती थी, ऐसा लगता था अभी खुल जाएगी वो। सही। सो व्यूअर, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शुरू में भी आपसे दरखास्त की थी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Sorry, kittens, only on Parkview.